लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जियांग क्लैन के मेंबर सारे वेन क्लैन में पहुंच चुके थे, जहाँ पे विंचिंग को देखा गया था। एंड विंचिंग को देखने के बाद जो है ना जंगशा की हालत तो पूरी तरह से यानी मेस्मराइज हो चुका था। यानी विंचिंग के चार्म में विंचिंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। एंड ऊपर से वो जो है ना उनके क्लैन के जो रोब्स है वो रेड एंड ब्लैक थे ना, उसके कारण भी वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। एंड उसके साइड में उसका भाई खड़ा था, वो था वेनिंग, जहाँ पे वेन रूहान कुछ चीज़ें कहता है, डिस्कशन करता है। एंड उसके बाद जो है ना उन लोगों के जो चीज़ें रहती है, जैसे रिचुअल्स रहते हैं, उन रिचुअल्स को वो लोग निभाए जाते हैं। एंड रिचुअल्स को निभाने के बाद जो है ना शादी की डेट भी फिक्स हो जाती है, जहाँ पे उनको पता चलता है जिन सेक्ट के साथ जो ना यानली की शादी होने वाली करे, एक ही दिन पे इन सारी शादी होने वाली है करके। तो वो भी खुश थे कि हाँ ठीक है, इसके कारण जो उनके संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे करके। जिसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं वेन सेक्ट से। जिसके बाद जैसे रिचुअल्स रहते हैं सारे सेक्ट में, जो क्या भेजने, निमंत्रण पत्र भेजना जो रहता है ना, तो सारे सेक्ट के मेंबर जो छोटे मोटे सेक्ट या जहाँ पे भी है ना वेन सेक्ट वाले जिनको जहाँ भेजना है वो वहाँ पे भेजते हैं, और हमारे जियांग सेक्ट वाले भी भेजते हैं, और जो जिन सेक्ट वाले भी भेज देते हैं अपने लेटर्स को। एंड उन लोगों ने जगह भी डिसाइड करी थी, जो था जियांग सेक्ट में ही ये शादी होने वाली थी। तो यहाँ पे ही सारी चीज़ें डिसीजन हो चुके थे। एंड अभी धीरे धीरे जो सारी प्रिपरेशन हो रही थी। अभी यानली एंड जंगशा की शादी थी ना, बहुत ज़्यादा ही काम थे, बहुत सारी चीज़ें थी। तो जो विंग सारी चीज़ों को संभाल रहा था, ड्रेसेस वगैरह और कुछ आन प्रदान बोले तो जो चीज़ें लाई जाती है वो सारी चीज़ें जो है ना हमारे विंग संभाल रहा था। विंग इस सारी चीज़ों में बिजी था। और हम अभी यहाँ से जो है ना हमारे लैंड क्लैन में देखते हैं। अब हम लैंड क्लैन में देखते हैं, जहाँ पे लैंड क्लैन में जो है ना वांग जी अभी कुछ लिख रहा है, क्योंकि बहुत सारे दिन हो चुके हैं ना, तो वांग जी की सज़ा ही कंप्लीट नहीं हो रही। क्योंकि शिचान जब वांग जी की लास्ट टाइम जो सज़ा दी गई थी, घुटनों पे बल बैठ के जो वॉल ऑफ रूल के सामने बैठना था ना, उसके बाद जो है ना वांग जी को रात के 9 बजे के बाद उठाया गया था। जिसके बाद जो ना वांग जी के नीज़ जो थे ना, घुटने वहाँ पे बहुत ज़्यादा छिल गए थे, वहाँ से ब्लड भी हो रहा था। बट लैंड कुरैन को इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, बिल्कुल भी नहीं। लैंड कुरैन फिर भी उस टाइम पे भी इतना गुस्से में था, बहुत ज़्यादा ही। जिसके बाद 2 दिन बीतने के बाद फिर से शिजान ने बात करने की कोशिश की, इसके कारण शिजान को भी सज़ा मिली एंड वांग जी को भी सज़ा मिली। जिसके बाद ऐसे दिन बीत रहे थे, जिसके कारण शिजान हमेशा बात करते थे, यहाँ तक कि वांग जी भी वहाँ पे बात करने के लिए आता था। और उन दोनों भाइयों को सज़ा मिल रही थी, और लैंड के लोगों को समझ भी नहीं आ रहा था कि लैंड कुरैन अपने दोनों नेफ्यू को क्यों सज़ा दे रहा है, क्यों आखिरकार अपने दोनों नेफ्यू को क्यों सज़ा दे रहा है। सब लोग लैंड कुरैन की ओर देख रहे थे। एंड लैंड कुरैन जो सज़ा देते देते थक चुका था। और आज भी वही दिन था, जहाँ पे जो शिजान एंड वांग जी दोनों बैठे हुए थे एक दूसरे के सामने, एंड दोनों जो रूल्स को कॉपी कर रहे थे। जहाँ पे वांग जी अपने भाई को देखते हुए, भाई ये कब तक चलेगा, हम बार बार अंकल से ये पूछते रहेंगे और अंकल बार बार सज़ा देंगे। भाई मैंने सोचा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। तो शिजान कहते नहीं वांग जी तुम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं। तो वांग जी कहते नहीं अंकल हमारी बात नहीं मान रहे, वो मेरी फीलिंग को नहीं समझ रहे ग, तो मुझे यहाँ से भागना ही बेहतर ऑप्शन लग रहा है। मैं यहाँ से भाग जाऊँगा ग, इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अंकल को लग रहा होगा कि उनका क्लैन की इज्जत चली जाएगी, तो ठीक है मैं यहाँ से भाग जाऊँगा ग, मैं भाग जाऊँगा। तो शिजान जल्दी से उठे और वांग जी के पास आते, नहीं वांग जी तुम ऐसा नहीं कर सकते, अंकल समझ जाएंगे, कुछ टाइम लगेगा उन्हें समझने के लिए, बट वो समझ जाएंगे। तो वांग जी कहते नहीं नहीं मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता। और अब मुझे डर लग रहा है, अगर उन्होंने मेरी किसी और के साथ ज़बरदस्ती शादी करवा दी तो शिजान कहते नहीं वांग जी ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, अब तक अंकल ने ऐसा कुछ नहीं किया तो वो आगे भी ऐसा नहीं करेंगे। तो वांग जी कहते नहीं मैं नहीं चाहता, मैं यहाँ से भाग जाऊँगा अंकल, भाग जाऊँगा ग, मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। तभी डोर पे खांसने की आवाज़ आती है, जहाँ पे शिजान एंड वांग जी डोर की ओर देखते, जहाँ पे लैंड कुरैन खड़ा था। और लैंड कुरैन अंदर आते हुए कहता है अच्छा तुम थक चुके हो और तुम यहाँ से भागना चाहते हो। तो वांग जी स्टिल खड़ा होते हुए कहते हैं हाँ अंकल मैं यहाँ से चला जाऊँगा, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप सिर्फ मेरे गगा का अच्छे से ख्याल रखना। मैं नहीं चाहता कि आपको मेरी वजह से कुछ बदनामी का सामना करना पड़े, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मैं किसी को नहीं बताऊँगा कि मैं लैंड क्लैन का मेंबर हूँ करके। जहाँ पे लैंड क्लैन कहते वांग जी तुम ऐसा नहीं कर सकते, समझ गए, तुम्हारा रिश्ता हमारे क्लैन से जुड़ा हुआ है, एंड तुम कैसे भी हो कुछ भी हो, तुम चाहे ऐसे जो है ना लैंड कुरैन रुक जाता है पूरी तरह से, फुल स्टॉप लगा देता है, तुम चाहे कुछ भी हो कुछ भी। जहाँ पे वांग जी अपने अंकल की ओर देखता है और कहता है मैं कट स्लीप हूँ अंकल। तो लैंड कुरैन कहता है हाँ तुम चाहे कुछ भी हो फिर भी तुम मेरे क्लैन का मेंबर हो, तुम मेरे क्लैन के मेंबर हो, एंड तुम खास करके
मेरे भाई के बेटे हो और मैं तुम्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता, ठीक है? मैं समझ चुका हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वांग जी कहता है कि सच में अंकल आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो लैंड कहता नहीं, बट मैं तुम्हारी शादी किससे करवाऊँगा, किससे? क्योंकि जहाँ तक कि मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें सारे लोग अपने क्लैन के मेंबर छुपाते हैं, या उनको जब पता चलता है कि उनका बेटा कट स्लिप है तो उसी टाइम पे वो लोग उस इंसान को मार डालते हैं। और तुम्हारे लिए मैं ऐसा किसी को ढूंढ नहीं सकता, मैं तुम्हारे लिए कोई पार्टनर नहीं ढूंढ सकता हूँ। तो वांग जी कहता है अंकल आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास है। तो लैंड क्या तुम्हारे पास है? तो शीजन कहते हैं कि हाँ अंकल उसके पास है। तो जो लैंड कहते हैं कि क्या, बताओ मुझे कौन है वो? तो जो है ना हमारा वांग जी बोले तो शीजन बताते हैं जहाँ पे लैंड क्या तुम क्या सच कह रहे हो? तो वांग जी कहते हैं हाँ अंकल मैं चाहता हूँ। तो लैंड कहते हैं ठीक है, मैं कुछ टाइम के बाद इसके बारे में सोचता हूँ, बट अंकल प्लीज़ मेरे लिए। तो लैंड कहते हैं कि ठीक है मैं सोचता हूँ, उसके बाद बताऊँगा। इसके बाद लैंड उसके उस रूम से बाहर आता है और लैंड कहता है कि मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकता, इन दोनों के लिए ही तो मैं ये सब कर रहा हूँ, ऐसे लैंड मन में कहते हैं। एंड जिसके बाद लैंड वहाँ से चले जाते हैं। लैंड जब अपने सेक्ट वाली जो पोजीशन थी वहाँ पर बैठने के बाद जो ना डिसिपल आता है और कहता है कि आपके लिए निमंत्रण आए हुए करके। तो लैंड कहते हैं किस क्लैन से? तो वो बताते हैं कि 3 क्लैन से आपको निमंत्रण पत्र आए करके, जियांग सेक्ट, वेन सेक्ट एंड जिन सेक्ट। तो लैंड कहते हैं ओ माय गॉड क्या मतलब है कि इन तीनों सेक्ट में शादी हो रही है? तो वो कहते हैं कि हाँ। और फिर पत्र पढ़ के सुनाए जाते हैं जहाँ पे जियांग सेक्ट का जो पत्र था वहाँ पे पढ़ा जाता है, जहाँ पे निमंत्रण में लिखाया था कि सेक्ट के लीडर आप हमारे क्लैन में आइएगा, मेरे बेटा और बेटी की दोनों की शादी है। बेटे की शादी वेन सेक्ट के वेनचिंग के साथ हो रही है एंड या बेटी की शादी जियांग यानली की शादी जिन सेक्ट के जिन जुशान से हो रही है। और सेम उन लेटर में भी यही लिखा हुआ था। एंड जो है ना लैंड कहता है कि ठीक है हम चलेंगे, ऐसे कहता है। और कब है शादी? तो वो बताता है कि 3 हफ्तों बाद। तो लैंड कहते हैं कि ठीक है। और लैंड मन में अपनी दाढ़ी को जो है ना सहलाते हुए कहते हैं ये सही मौका रहेगा, ठीक है मैं बात करूँगा, ऐसे जो है ना वो कहता है। जिसके बाद जो है ना हम कुछ टाइम बोले तो 2 हफ्ते के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे हमें जो जियांग सेक्ट में दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग सारी चीज़ों को अरेंजमेंट कर रहा था ना। तो विंग बहुत सारी चीज़ों का अरेंजमेंट कर रहा था वैसे भी। तो विंग अपनी शीजे की ओर देखते, शीजे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, जहाँ पे यान लिखी थी विंग तुम कितने सारे रोप्स मेरे लिए खरीद चुके हो और कितने रोप्स खरीदोगे? तो विंग कहते शीजे आपको पता है आप वहाँ पे जाने के बाद मैं जो रोप्स आपके लिए खरीदूंगा ना आप उन्हीं रोप्स को पहनना। तो यान लिखी थी हाँ शीजे हाँ आशैन में तुम्हारे दिए हुए ही रोप्स पहनूंगी, बट विंग और कितने रोप्स दोगे? देखो तुम ना कितना ज़्यादा। तो विंग उस ओर देखता है जहाँ पे यानी का जो बेड था ना पूरे रोप से सजा हुआ था, बहुत सारे रोप्स थे। जहाँ पे जो शॉपकीपर था ना जो रोप्स जिसने उसने लाए थे ना वो सारे रोप्स को दिखा रहा था, वो भी कहता है कि हाँ इसने तो सारे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है करके। जहाँ पे विंग अपने सर को सहलाते कहता है हाँ शीजे वो ना आपके लिए है, ऐसे कहता है। जहाँ पे यानली कहते हैं हाँ मैं समझ रही हूँ। तो विंग कहता है शीजे मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। तो यानली कहते हैं हाँ। तो विंग कहता है बट 1 हफ्ता ही रहा जहाँ पे हम लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो यानली कहते कि हाँ। तो विंग कहता है क्या चीज़ हम आज मार्केट चले, ऐसे कहते हैं। तभी मैडम यू अंदर आते कहते नहीं विंग शादी से पहले वो अभी कहीं नहीं जा सकती, शादी के बाद ही वो यहाँ से कहीं निकल सकती है। तो विंग कहता है आंट ऐसा क्यों? तो यानली मैडम यू कहते हैं क्योंकि 1 हफ्ता ही बाकी है। विंग उसके शादी के लिए नज़र वगैरह लग गई। तो विंग कहता है आंट ऐसा तो नहीं होता है ना मेरी चीज़ें। तो मैडम यू कहती है तुम्हें पता है ना तुम्हारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्यूट एंड इनोसेंट है तो उन्हें नज़र लग सकती है। तो विंग कहता है हाँ लग सकती है, सही कहा। तो मैडम यू कहती तो तुम्हें जो कुछ भी करना है क्लैन के अंदर करो, ठीक है? तो विंग कहता ओके ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना मैडम यू कहती कि विंग तुम्हें नहीं लगता तुम 1 हफ्ता से जंक्षा को इग्नोर कर रहे हो? तो विंग कहते क्या नहीं तो माँ नहीं तो मैडम यू मैं तो ऐसा नहीं कर रहा हूँ। तो मैडम यू कहते तुम कर रहे हो, तुमने 1 हफ्ते से जंक्षा के पास तुम एक बार भी नहीं गए, तुम पूरी टाइम यानली के साथ थे। तो यानली कहते कि हाँ ये तो सच है माँ। तो विंग कहते नहीं। तभी जंक्षा पीछे से आते कहते ऐसा ही हुआ है। तो जंक्षा जो ना पूरा गुस्से में था, जहाँ पे विंग कहता ओह तुम्हारा फेस इतना ज़्यादा रेड क्यों, तुम एंग्री बर्ड की तरह क्यों नज़र आ रहे हो? तो विंग ऐसे कहता है। तो जंक्षा कहता है हाँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एंग्री हूँ, वो भी तुम्हारे ऊपर क्योंकि तुमने जो किया है इसलिए। तो विंग कहता है कि मैंने क्या किया है? तो जंक्षा कहते तुमने 1 हफ्ते से मुझसे बात तक नहीं की है, तुम मेरे पास नहीं आए हो और तुम देखो यहाँ पे तुमने शीजी के लिए कितने सारे कपड़े डिसाइड किए, बट मेरा क्या, तुम जानते हो ना मेरी भी शादी है। तो विंग कहता है हाँ तुम्हारी भी तो शादी थी, मैं तो भूल ही गया, ऐसे कहता है।
जिसके बाद जो है ना विंग कहता ओके ओके, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा इस हफ्ते, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कपड़े डिसाइड करूँगा। तो वो जंशा कहता है रहने दो, अब मत करो, अब मैंने बोलने के बाद तुम ये सब करोगे तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा, तुम्हें लग रहा होगा कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, छोड़ो मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो विंग जंशा के पास आता है, कहते हैं हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं, बट मुझे तुम्हारी ज़रूरत है ना भाई, ऐसे कहता है। और जंशा को वहाँ से लेके जाता है जहाँ पे मैडम यू एक स्माइल करते हुए कहते हैं विंग उसके लिए बहुत अच्छे क्लोथ डिसाइड करना और बहुत ज़्यादा प्यारा लगना चाहिए मेरा बेटा। तो विंग कहता है आंटी मुझ पे छोड़िए, देखना कि आपका बेटा बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा हमारा सेक्ट का नेक्स्ट सेक्ट लीडर की तरह, ऐसे कहता है। जहाँ पे मैडम यू जस्ट एक स्माइल करते कहते हैं हाँ विंग, ऐसे कहती है। जिसके बाद जो है ना शादी का हमें डे दिखाया जाता है, बिल्कुल शादी वाला दिन, जहाँ पे सारे सेक्ट के मेंबर धीरे धीरे सेक्ट के अंदर आ रहे थे, जहाँ पे मैडम यू फेमियान सबका वेलकम कर रहे थे। सभी सेक्ट के मेंबर वहाँ पे आ रहे थे, जहाँ पे छोटे मोटे सेक्ट थे उनके लीडर थे, जहाँ पे जिन सेक्ट के भी आ चुके थे एंड वेंट सेक्ट के तो पहले से आ चुके थे, क्योंकि ये वेडिंग हॉल जो था ना वहाँ पे पहले दुल्हन को पहले से लाया जाता है। तो यहाँ जो वेंचिंग जो था ना उसका रूम अलग था, जहाँ पे यानली, जंगशा, जिनजुशान एंड वेंचिंग सभी लोग रेडी हो रहे थे अपने अपने कमरे में, और सारे सेक्ट का वेलकम किया जा रहा था जो कर रहे थे मैडम यू, फेमियान, यहाँ तक कि वेन सेक्ट के जो थे ना वो भी वेलकम कर रहे थे सारे लोगों का एंड बहुत ज़्यादा खुश थे। तभी वेन रुआन कहता है कि क्या वो लोग अभी तक नहीं आए? तो मैडम यू कहते किसकी बात कर रहे हो? तो जो है ना जिन सेक्ट वाला जो मेंबर जिन गावशान था ना वो भी कहता है कि सच में वो अभी तक नहीं आए। तो फेमियान कहता है कि हाँ वो अभी तक नहीं आए, क्या वो आने वाले हैं या नहीं? तो मैडम यू कहते किसके बारे में बात कर रहे हो? तो तीनों एक साथ कहते कि लैंड क्लैन। तो मैडम यू कहते ओह हाँ मैं तो भूल ही गई थी कि लैंड क्लैन के तो मेंबर आए ही नहीं है अभी तक। और अभी यहाँ से हमें लैंड क्लैन में दिखाया जाता है, जहाँ पे लैंड क्लैन कहता है कि वांग जी, शीजान तुम दोनों रेडी हो या नहीं? जहाँ पे लैंड गुरन ऐसे कहता है तो वांग जी कहता है कि अंकल थोड़ा रुकिए मैं हो रहा हूँ। तो शीजान कहते हैं कि अंकल उसे थोड़ा टाइम चाहिए। तो लैंड गुरन कहते हैं कि वांग जी इतना ज़्यादा रेडी क्या होना, तुम ठीक हो ना? तो लैंड गुरन ऐसे कहते हैं तो वांग जी कहते हैं हाँ अंकल मैं हो चुका हूँ, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। और वांग जी बहुत अच्छे से रेडी हो के आता है, जो उसने ब्लू कलर के स्काई ब्लू रोब्स को वेयर किया था एंड वांग जी बाहर आता है और वांग जी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। जहाँ पे लैंड गुरन कहते हैं फिर चलते हैं, तुम बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हो वांग जी। तो वांग जी अपने अंकल की ओर देखते कहते हैं थैंक यू अंकल। और लैंड गुरन ने पहली बार हमारे वांग जी की तारीफ़ की थी, इसलिए वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था। एंड क्योंकि जो ना बहुत टाइम हो चुका था ना, क्या कहते हैं, अब लैंड गुरन ने वांग जी को अपना लिया था। हाँ वो चाहे कट स्लीप हो या कुछ भी हो, फिर भी हो तो उसका नेफ्यू ही है ना। बट लैंड गुरन को ये समझ में नहीं आया था, जैसे कि जहाँ तक कि उसने सुना है कि कट स्लीप वगैरह जो ना मेकअप वगैरह लड़कियों की तरह रहना पसंद करते, बट वांग जी वैसा क्यों नहीं रह रहा है, क्यों नहीं? बट लैंड गुरन को यही काफ़ी था कि उसका अंकल नॉर्मल तो ज़िंदगी जी रहा है ना, नॉर्मल लोगों की तरह जी रहा है ना। और उसके दिमाग में वो भी बात थी कि उसके नेफ्यू ने जो उससे बात शेयर की थी उसके बारे में भी वो सोच रहा था। ऐसे करते वो लोग जो है ना जियांग सेक्ट पहुंच जाते, जो तालाब से जो बोटिंग का रास्ता था ना उससे आए थे, क्योंकि जियांग सेक्ट के पूरे अराउंड जो है ना तालाब है, तो उन लोगों को जो ना बोट का सहारे से आना पड़ा था वहाँ पे। तो वो जियांग सेक्ट पे पहुंच जाते, जहाँ पे वांग जी जियांग सेक्ट को देख रहा था। वांग जी के लिए ये नया सेक्ट था, वांग जी यहाँ पे कभी भी नहीं आया था। एंड वांग जी ने देखा कि चारों तरफ तालाब है करके एंड लोटस के फूल है करके, है ना, कमल के फूल है करके वहाँ पे वो सब कुछ देखा है। एंड वांग जी ने देखा कि सारे लोग जो ना पर्पल कलर के रोब्स पहने हुए करके एंड उनके फेस पे जेन्युइन स्माइल थी, जैसा कि विंग ने अपने क्लैन के बारे में बताया था कि हमारे क्लैन में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, जस्ट हमारे क्लैन में सबको आज़ादी भरा ज़िंदगी है करके। और छोटे बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे, जहाँ पे वो लोग ऐसे ही एंटर होते हैं, जहाँ पे हमें अभी प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहाँ पे मैडम यू कहती कि हाँ सच में वो लोग तो अभी तक नहीं आए। तभी मैडम यू का सामने की ओर ध्यान जाता है, जहाँ पे वो कहते देखो उनका नाम लिया और वो आ गए, ऐसे कहते हैं। एंड लैंड कुरियन सामने था और उन दोनों के नेफ्यू जो है ना, लैंड कुरियन के जो दोनों नेफ्यू थे ना उनके पीछे थे, और वो लोग ऐसे ही चलते हुए आ रहे थे। जहाँ पे लैंड कुरियन देखते हुए जो आता है, लैंड कुरियन के फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं थी, वो कोल्ड था। और जो शीशान थे उनके फेस पे स्माइल थी, और हमारा जो वांग जी था ना उसके भी फेस पे एक छोटी सी स्माइल थी। एंड वो लोग आते हैं, उनका भी वेलकम किया जाता है, जहाँ पे नी मिंजू भी आते हैं एंड लैंड कुरियन के साथ बात करते हैं। जहाँ पे जो न्यूज़न था ना वो वांग जी के पास जाता है और कहता है कि तुमने बात कर ली? तो वांग जी कहता है कि हाँ। तो न्यूज़न कहता है तो फिर क्या हुआ? तो लैंड जो जंगशा वांग जी कहता है कि हाँ उन्होंने मान लिया। एंड सेकंड बात तो वांग जी कहता है कि वो भी हो चुकी है। तो जो न्यूज़न कहता है अब तो पक्का ही है, तुम्हारी आज़ादी तो पक्की है। तो वांग जी कहता है कि हाँ सच में, ऐसे कहता है। एंड वांग जी तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और न्यूज़न और ऐसे ही बातें कर रहे थे।
और वांग जी इधर उधर देख रहा था। बोले तो किसको ढूंढ रहा होगा? ऑफ कोर्स हमारे विंग को ढूंढ रहा होगा। तो न्यूसन कहता है क्या हुआ? तो वांग जी कहता है कि हाँ मुझे वो तो नज़र नहीं आ रहा। तो वांग जी ऐसे कहता है। तो न्यूसन कहता है कि कौन? तो वांग जी कहता है कि विंग। तो न्यूसन कहता है ओह वी ब्रदर, वो तो अभी बहुत ज़्यादा बिजी है क्योंकि वो अपने भाई के साथ होंगे। क्या तुम चलना चाहोगे? तो वांग जी कहते कहाँ? तो न्यूसन कहते क्योंकि मैं भी वी ब्रदर के साथ था, बट जैसे मुझे पता चला कि लैंड क्लैन के मेंबर आ गए तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। तो वांग जी कहते कि ठीक है फिर मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ, ऐसे कहता है। एंड विंग एंड न्यूसन जंगशा के रूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे विंग जो है ना जंगशा को जो है ना कपड़े पहनाते हुए कह रहा था कि देखो अगर तुमने कोई भी वहाँ पे मस्ती की ना तो देखना मैं तुम्हारे कपड़े को निकाल दूंगा। तो जंगशा क्या कह रहे हो विंग, तुम पागल हो चुके हो? तो विंग कहता है देखो अब मैं तुम्हें कपड़े पहना रहा हूँ तो मैं ऐसा कुछ करूँगा कि जो ना तुम खुद ही उन कपड़ों को निकाल के फेंक दोगे एंड तुम शादी से भाग जाओगे। तो जंगशा कहते बट विंग मुझे थोड़ी ना शादी कैंसिल करवानी है। तो विंग कहते तो बट मेरा भाई तो मुझसे दूर हो जाएगा ना। तो जंगशा कहते विंग मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा। तो विंग कहता है फिर भी तुम तो मुझसे दूर हो जाओगे ना जंगशा। तो जंगशा कहता है विंग ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है हाँ हाँ मैं जानता हूँ, कोई नहीं, बट मेरा भाई सच में आज बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, मुझे शीजे को भी देखने जाना है, तुम चलो हम शीजे को देखने के लिए चलते हैं। तभी जो है ना न्यूज़ आते हुए कहता है वी ब्रदर। तो विंग कहता है ओ न्यूज़ के पीछे हमारे वांग जी को देखता है और वांग जी को देख के तो विंग पूरा शौक हो जाता है क्योंकि वांग जी उन ब्लू रोब्स में बहुत ज़्यादा ही प्यारा लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही। और विंग उसे घूर घूर के देख रहा था। जहाँ पे न्यूज़ कहते हैं वी ब्रदर मैं वांग जी को लेके आया हूँ यहाँ पे। जहाँ पे विंग जस्ट वांग जी को घूर घूर के देख रहा था। जहाँ पे जंगशा कहता है विंग मुझे रोप्स पहनाओ विंग। और विंग होश में आता है और विंग जंगशा को रोप्स पहनाता है एंड वांग जी को देखता है। जहाँ पे वांग जी का जो फेस जो था ना वो रेड हो चुका था क्योंकि उसने देखा था विंग उसे कैसे देख रहा है करके, कैसे। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ हाँ हाँ, जिसके बाद जो है ना जंगशा कहता है कि ओ मिस्टर लान आप भी आ गए, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वांग जी कहते हैं जिसके बाद जो है ना जंगशा कहता है कि पहले हम शीजे से मिलने के लिए चलते, चलिए हम सब लोग साथ में चलते। तो वो न्यूज़ कहते क्या हम भी? तो विंग कहते हैं हाँ चलो हम भी देखेंगे हमारी शीजे को। और वांग जी की ओर देखते कहते तुम भी चल सकते हो लांसहान। जहाँ पे वांग जी उसे घूर के देखता है विंग को, पर कुछ भी नहीं कहता है। जिसके बाद वो जो ना यान ली के कक्ष के पास जाते हैं जहाँ पे यान ली कहते कि हाँ अंदर आ जाओ। जहाँ पे विंग जंगशा एंड न्यूज़ैन एंड वांग जी वहाँ पे जाते हैं। जहाँ पे यान ली ने जो वेल जो थी ना वेल पहनी हुई थी। जहाँ पे यान ली कहते कि कौन है? जहाँ पे विंग कहता है शीजे मैं हूँ, क्या आपको नज़र नहीं आ रहा? तो यान ली कहती इस वेल के कारण मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है आशन। और यान ली कहती कि आशन क्या इस वेल को निकाल सकते हो? तो विंग कहता है हाँ। और विंग उस वेल को साइड में निकालता है जहाँ पे यान ली कहती है आशन देखो मैं कैसी लग रही हूँ। और यान ली जो है ना विंग को घूम घूम के दिखाती है और वांग जी और विंग कहता है वाह शीजा आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो, ऐसे कहता है। एंड न्यूज़ भी कहता है कि सच में शीजा आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। जहाँ पे यान ली देखते कहते हाँ। और यान ली एक नए चेहरे को देख के वहाँ पे कहते कि ये कौन है? तो विंग कहता है शीजे ये लैंड क्लैन के मेंबर लान वांग जी है। तो यान ली कहते ओ जंगशा तुमने मुझे बताया था कि विंग ने कुछ। तो विंग कहते नहीं 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 शीजे। तो यान ली कहते हाँ 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 हाँ। जंगशा कहता है हाँ शीजे मैंने बताया था ना कि विंग ने उसके साथ लड़ाई की थी, ये वही है। तो यान ली वांग जी के पास आती हुई कहते मुझे माफ़ कर देना कि मेरे भाई ने आपके साथ लड़ाई की थी। तो विंग कहते शीजे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वांग जी कहते नहीं कोई बात नहीं, वो तो ऐसे ही मजाक मजाक में चल रहा था। तो यान ली कहते सच में आप बहुत ज़्यादा प्रिटी हो। तो वांग जी कहते क्या? तो वांग जी कहते नहीं नहीं मैं हैंडसम हूँ। तो यान ली कहते हाँ समझ सकते बट मुझे आप बहुत ज़्यादा प्रिटी लगे। तो विंग उसे घूर के देख रहा था वांग जी को। जहाँ पे वांग जी विंग की आंखों में देखते हैं। जहाँ पे वांग जी कहते हैं हाँ थैंक यू, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना कुछ टाइम के बाद मैडम यू आती हुई कहती यान ली तुमने वेल को क्यों निकाला बेटा? तो यान ली कहती माँ मैं जस्ट आशन को दिखाना चाहती थी। तो मैडम यू कहते ओके ठीक है। और उसके बाद जो है ना यान ली को फिर से वेल पहनाई जाती है, जिसके साथ जो है ना शादी के लिए जो है ना यान ली को मैडम यू लेके चली जाती है। जहाँ पे मैडम यू जंगशा से कहती कि जाओ तुम जाओ वेडिंग हॉल में जाओ एंड कुछ टाइम के बाद विंचिंग को भी वहाँ पे लाया जाएगा। तो जंगशा कहते हैं कि ठीक है। एंड जंगशा कहते हैं न्यूज़ की ओर देखते न्यूज़ तुम मेरे साथ चल सकते हो क्या? तो न्यूज़ कहता है कि हाँ। जिसके बाद मैडम यू जो ना यान ली को वहाँ से लेके जा रही थी और विंग से कहती कि विंग कुछ चीज़ें लेके आ जाना। तो विंग कहता है कि हाँ। और विंग लांसान की ओर देखती लांसान तुम क्या मेरी मदद करोगे? तो लांसान कहते हाँ मैं। तो विंग कहता है कि हाँ, ऐसे कहता है। और वहाँ से सभी लोग चले जाते हैं। जंगशा के साथ न्यूज़ जाता है और यान ली मैडम यू के साथ जाते हैं। जहाँ पे बचे विंग एंड वांग जी ही। जहाँ पे वांग जी थोड़ा नर्वस था क्योंकि लास्ट टाइम जो हुआ था उसे याद था, जो जीन सेट के जो मार्केट में जो हुआ था ना उसके साथ विंग ने क्या किया था वो उसे याद था। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को देखते हुए कहते हैं कि क्या करना है?
तो विंग कहता है हाँ रुको, ऐसे कहते हैं। एंड जो है ना वांग जी को कहता है कि मेरा पीछा करो करके। तो वांग जी मान जाता है एंड वांग जी विंग के साथ पीछा कर रहा था। जिसके बाद जो है ना विंग एक कमरे में लेके जाता है, जहाँ पे जाने के बाद विंग जाके जो है ना वही लालटेन जो थी ना वो निकालता है और वांग जी को देते हुए कहता है ये तुम भूल गए थे। तो वांग जी उस लालटेन को देखता है जहाँ पे उसमें रैबिट बना हुआ था। तो वांग जी कहते ये तुम्हारे पास अभी भी है। तो विंग कहता है हाँ तुम उस टाइम पे भूल गए थे, वो मेरे पास ही रह गई थी और मैं भूल गया था तुम्हें देना, ये तुम लेके जा सकते हो। तो वांग जी कहता है हाँ ठीक है, ऐसे कहता है बट अभी अभी मैं थोड़ी देर तुम्हारे पास रहने दो। तो विंग कहता है हाँ मैं अपने पास रहने दूंगा, ऐसे कहते हैं। एंड वांग जी कहते हैं कि और क्या क्या लेके जाना है। तो विंग कहता है कि हाँ उन चीज़ों के बारे में तो मैं भूल गया था, ऐसे कहता है। एंड विंग साइड से जो है ना एक चीज़ निकालता है, जो क्या कहते हैं क्लैन का सिंबल वगैरह जो रहता है ना वो निकालता है, जो वेंचिंग को दिया जाएगा, इसलिए वो निकालता है। जेड टाइप टोकन टाइप जो था ना वो वेंचिंग को दिया जाएगा, इसलिए वो निकालता है। और विंग कहता है ये, और वांग जी उस जेड टोकन को देखते वाह ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, पर्पल कलर का। तो विंग कहता है हाँ ये हमारे क्लैन की निशानी है। तो वांग जी कहता है ओह अच्छा। तो वांग जी कहता है कि हमारे क्लैन के पास भी है। तो विंग कहता है अच्छा। तो वांग जी दिखाते हुए कहते हैं देखो ये। तो विंग कहते हैं ये बर्फ़ की तरह इतना ज़्यादा ठंडा क्यों है। तो वांग जी कहता है कि क्योंकि हमारा क्लैन। तो विंग कहता है रहने दो मत बताओ मुझे, तुम बताते बताते शाम कर दोगे, चलो हम शादी की तरफ चलते हैं, ऐसे कहता है। तो वांग जी कहते हैं जिसके बाद वांग जी आगे बढ़ रहा था कि तभी विंग कहते हैं रुको। तो वांग जी कहते हैं हाँ क्या हुआ। तो विंग एक स्माइल करते हुए कहते हैं क्या तुम्हें याद है। तो वांग जी कहते हैं क्या याद है। तो विंग कहते हैं जो मैंने मार्केट में तुम्हारे साथ किया था। तो वांग जी चुप हो जाता है पूरा फ्रीज, और विंग उसके फेस के एक्सप्रेशन बदलते हुए देखने के बाद वांग जी कहते हैं लगता है कि तुम्हें याद है। तो वांग जी कहते हैं हाँ मुझे चलना चाहिए। तो विंग डायरेक्ट उसके हाथ को पकड़ देते हैं कहाँ कहाँ जा रहे हो। तो वांग जी कहते हैं विंग मुझे 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 शादी अटेंड करने जाना है। तो विंग कहता है बट वांग जी मुझे लगता है कि नहीं तुम्हें ये सब तो नहीं करना चाहिए ना। तो वांग जी कहते हैं मतलब क्या है तुम्हारा। तो विंग कहता है रुको ना कुछ टाइम, शादी कंप्लीट होने में टाइम है, तुम शादी को अटेंड कर सकते हो। बट वांग जी कहते हैं नहीं मुझे छोड़ो। तो विंग जैसे एक स्माइल करते कहता है ओके मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ऐसे कहता है। और वांग जी के हाथ को छोड़ देता है और वांग जी जल्दी से भाग जाता है वहाँ से, जहाँ पे विंग जैसे एक स्माइल करते देखते हैं और कहता है कि इसे टीज करना कितना ज़्यादा आसान है ना, ऐसे कहता है। एंड हमारा वांग जी वहाँ से भाग जाता है और वांग जी कहता है क्यों वो ऐसा क्यों कर रहा था और मुझे इतना शाय क्यों फील हो रहा है, ऐसे वांग जी सोच रहा था। जिसके बाद वांग जी वेडिंग हॉल में पहुँच जाता है, जहाँ पे वेडिंग स्टार्ट हो चुकी थी। अर्थ को जो बो करने के लिए कहा गया था, एल्डर्स को कहा गया था। एंड जो बड़े बड़े एल्डर्स थे उनके साथ भी बो कहा गया था। एंड जो रिचुअल्स रहती है नॉर्मल तरीके से जो एक दूसरे के साथ ग्लास चेंज करके शराब पीना, वो वाली रिचुअल्स हो चुकी थी। जिसके बाद जो है ना विंग भी वहाँ पे जो जेट था ना वो लेके आता है एंड वेंचिंग को दे देता है, जहाँ पे सारे रिचुअल्स के बाद सभी क्लैन के मेंबर खाना पानी करने के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद खाना पानी होने के बाद हमारा वांग जी जो है ना विंग की ओर देख रहा था, जहाँ पे विंग सभी लोगों से हंस के बातें कर रहा था। और विंग के अराउंड जो ना बहुत सारी लड़कियाँ थी और विंग सारी लड़कियों से कितना ज़्यादा हंस के बातें कर रहा था और वांग जी देख पा रहा था। और वांग जी ने देखा कि विंग जब लड़कियों से बातें कर रहा है ना तो वांग जी के ऊपर उसका ध्यान ही नहीं है करके। वांग जी ने ये भी नोटिस किया और वांग जी कहते वो मुझे क्यों नहीं देख रहा, वो तो हमेशा मुझे देखता था ना जब मैं उसके सामने रहता था। तो वांग जी को थोड़ा सा जो ना ये बुरा लगता है कि विंग उसे नोटिस नहीं कर रहा है करके। तो विंग जो है ना उन लड़कियों से बातें कर रहा था, बोले तो उसके क्लैन के मेंबर थे तो विंग ऑफकोर्स उनसे बातें करेगा ही है, तो उसके लिए ये नॉर्मल था। वो हमेशा इन लड़कियों से बातें करता था। यहाँ तक कि जिन सेट के जो मेंबर्स आए थे, कुछ गर्ल्स आई थी ना, वो विंग के चार्म के कारण जो है ना विंग से अट्रैक्ट हो रही थी और विंग से बातें कर रही थी, विंग से पूछ रही थी इस क्लैन के बारे में। एंड विंग बता रहा था और विंग की वहाँ पे एक लड़की से दोस्ती भी हो गई थी जिसका नाम था म्याम्या, जहाँ पे म्याम्या उसे बताती हो गई थी कि तुम सच में बहुत अच्छी बातें करते हो, क्या कभी भी तुम मुझे अपने मार्केट दिखाओगे, जैसे कि तुमने यूनमक के मार्केट के बारे में कहा है कि तुम्हें यहाँ पे हर प्रकार की चीज़ खाने को मिलेगी, सच में। तो विंग कहता है हाँ ज़रूर, ऐसे कहता है। विंग उनसे बातें कर रहा था और मैडम यू विंग को देखते कहते विंग बेटा। तो विंग कहता है हाँ आंट। तो मैडम यू कहती विंग अभी शीजी जाने वाली है तो तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें अपनी शीजी के पास जाना चाहिए। तो विंग कहता है ओहो हाँ माँ, ऐसा कहता है। एंड विंग उनके साथ एक्सक्यूज़ करती हूँ कहती कि मुझे अपनी शीजी के पास जाना है। तभी मैम कहती कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, वैसे भी तुम्हारी शीजी का ख्याल तो मैं ही रखूँगी ना वहाँ पे। तो विंग कहता है हाँ सच में। और मैम और विंग वहाँ से निकल जाते हैं जहाँ पे वांग जी देख रहा था।
जहाँ पे वांग जी को थोड़ा सा जो ना गुस्सा आ रहा था, पता नहीं उसे समझ में नहीं आया था क्यों गुस्सा आ रहा है करके। तभी जो है ना शीजान हमारे वांग जी को देखते, वांग जी क्या हुआ है? तो वांग जी कहते भाई, तो शीजान कहते वांग जी गुस्सा मत करो, तुम जानते हो ना गुस्सा करना। तो वांग जी कहते भाई मैं जानता हूँ कि गुस्सा करना मना है करके हमारे क्लान में। तो वांग जी कहते हैं तो फिर क्यों कर रहे हो? तो वांग जी कहते हैं भाई मुझे, तो शीजान कहते मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ सब कुछ, ठीक है। तो वांग जी कहते हैं कि तो लैंड कुरैन कहते हैं क्या हुआ है वांग जी तुम्हें? तो वांग जी तो कुछ नहीं, मुझे मुझे शायद से फ्रेश एयर की ज़रूरत है, मैं कुछ टाइम तक बाहर जा रहा हूँ, ऐसे कहते हैं। तो लैंड कुरैन कहते हैं कि ठीक है जाओ, ज़्यादा दूर मत जाना, ठीक है, कहीं खो मत जाना। तो वांग जी कहते हैं ठीक है अंकल, ऐसे कहते हैं। एंड वांग जी वहाँ से दूसरी तरफ निकल जाता है, दूसरे डायरेक्शन में निकल जाता है, जहाँ पे हम विंग एंड मैमा को देखते हैं, जहाँ पे मैमा एंड विंग जो है ना यानली के कमरे के पास पहुँच चुके थे, जहाँ पे यानली के कुछ सामान थे ना जो रखे जा रहे थे। यानी जो है ना विंग ने जितने भी क्लोथ दिए थे ना वो सारे क्लोथ को रखते हुए रख रही थी। और जो है ना जो रखने वाली जो मेट्स थी, जो यहाँ से जो ना यानली के साथ कुछ मेट्स जाएगी जो यानली का वहाँ पे ख्याल रखेगी, तो वो मेट्स कह रही थी कि सच में आपके भाई ने ना वो चीज़ें आपके लिए ली है। तो यानली कहते कि हाँ आशन मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जहाँ पे विंग अंदर आते कहते हाँ चीज़ें मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और विंग जाता है और अपनी चीज़ें को हक करता है। और यानली कहती कि आशन क्या कर रहे हो? तो यानली जो है ना विंग को देखते कहते अब खुद का ख्याल रखना, मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी। तो विंग की आंखों में आज आंसू आ जाते हैं और कहते हैं शीजे नहीं, मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। और यानली कहते कि आशन मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम जब चाहो तुम मेरे पास आ सकते हो, मैं तुम्हारे लिए ऑलवेज़ हूँ। तो विंग कहते हैं हाँ शीजे मैं जानता हूँ, बट मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करूँगा शीजे। तो यानली कहती मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगी, ऐसे कहते रहे। या विंग के फोरहेड पे किस करती है। जिसके बाद यानली का ध्यान पीछे जाता है जहाँ पे वो मैमा को देखती है, जहाँ पे विंग कहती है कि ये मैमा है शीजे, ये आपकी फ्रेंड बनेगी, वहाँ पे रहेगी। तो मैडम यानली कहती है कि हाँ शायद से तुम उनकी सिस्टर हो ना? तो मैमा कहती है कि हाँ आपने सही पहचाना, मैं जो है ना जिन जुशान की सिस्टर हूँ करके, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है प्लीज़ मेरी सिस्टर का ख्याल रखना। तो वो कहती है मैमा कहती है हाँ मैं तुम्हारी सिस्टर का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी, ऐसे कहता है। और वो नॉर्मली बातें करते हैं। जिसके बाद जो ना विदाई का टाइम हो जाता है, जिसके बाद विदाई के रिचुअल्स जो थे ना वो निभाए जा रहे थे। विदाई के रिचुअल्स जो रहते हैं क्या कहते हैं उसे, यानली रो रही थी एंड जो रिचुअल थे ना वो सारे निभाए जा रहे थे। जहाँ पे जो है ना यानली वहाँ से कुछ टाइम के बाद चली जाती है। और जंगशा के साथ तो वेंचिंग थी, तो वेंचिंग थोड़ा बहुत अपने अंकल के साथ रोती है और अंकल के साथ रोती है। तो जो वेन रूहान कहता है कि हाँ मैं वेनिंग को यहीं पे रखे जा रहा हूँ करके, क्योंकि जो है ना वेनिंग या वेंचिंग से दूर नहीं रह सकता। ऑलरेडी ऐसा है कि वेंचिंग से वो दूर नहीं रह सकता, इसलिए तो हमारे जियांग सेक्ट को किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और इसके बाद जो है ना वहाँ से सारे लोग धीरे धीरे जो अलग अलग सेक्ट के मेंबर थे, छोटे मोटे सेक्ट के नी सेक्ट के जो मेंबर थे ना वो भी चले जाते हैं। सिर्फ वहाँ पे न्यूज़ैन रुक जाता है, क्योंकि अपने दगा से उसने लड़ाई की थी और कहा था कि वो वांग जी के साथ जो ना उसके सेक्ट जाएगा करके। तो जो न्यूम्यून थे ना वो शौक थे, क्योंकि न्यूज़ैन कभी लैंड क्लैन जाने के बारे में सोच नहीं सकता। लैंड क्लैन में वो जाने से पहले डरता है, क्योंकि लैंड क्लैन के जो रूल थे ना उन रूल्स को वो फॉलो नहीं कर सकता। बट वो शौक थे, बट कोई नहीं, अगर उनका भाई चाहता है तो ऑफकोर्स वो जाने देंगे। तो इसलिए कहा था कि ठीक है जाओ जाओ, तुम्हें जो करना है वो करो, ऐसा कहा था। और हमारा जो वांग जी क्या नाम है इसका, हाँ न्यूज़ैन तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, जिसमें सारे सेक्ट के मेम्बर जा चुके थे और जो है ना सभी लोग जा चुके थे। और वेंचिंग जो थी ना, वेंचिंग को उसका जो जंगशा का जो कक्ष था, रूम था, उस रूम में पहुंचा दिया गया था। और वहाँ पे जो जंगशा खड़ा था एंड मी उसके साइड में खड़े होते हुए कहता है ओह माय गॉड आखिरकार तुम्हारी शादी हो गई है, जाओ अपने फ्यूचर वाइफ के पास। तो जंगशा कहता है मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। तो भी कहता है कोई बात नहीं तुम नर्वस मत हो। तभी जो न्यूज़ आते हुए जो है ना जंगशा के हाथ में कुछ पकड़ाते हुए कहता है ये तुम्हारे काम आएंगे। तो न्यूज़ हैन उसके हाथ में देता है। तो जंगशा जो था ना वो शॉकिंग देख रहा कि क्या है ये। तो न्यूज़ हैन कहते हैं इसे छुपाओ, अगर किसी ने देख लिया तो वो गलत समझेंगे। तो विंग कहता है कि न्यूज़ हैन क्या वही चीज़ है। तो न्यूज़ हैन एक स्माइल करते हुए हाँ उसके काम आएगी ना, जैसा आपने बताया था वी ब्रदर। तो न्यूज़ हैन विंग हंसने लगता है। तो जो है ना जंगशा को वहाँ से भेज दिया जाता है, जहाँ पे फिर विंग बाहर आता है, न्यूज़ हैन भी वहाँ से बाहर आते हैं, क्योंकि जो ना उन्होंने जंगशा को उसके कमरे में भेज दिया था। जिसके बाद जो है ना हमारी मैडम लैन जो सारी प्रोसीजर को फॉलो कर रही थी, और जियांग सेक्ट के जो मेंबर थे, बोले तो क्या नाम है उसका, फेमियान जो थे ना, वो लैंड क्लैन के मेंबर के पास जाते, क्योंकि वही क्लैन था जो अभी तक नहीं गया था। जहाँ पे जो है ना वहाँ पे लैंड खड़े थे, और लैंड कहते हैं कि लैंड नहीं कहते, हमारे फेमियान कहते हैं कि क्या हुआ है मिस्टर लैंड, आप इतने ज़्यादा घबराए क्यों लग रहे हो। तो लैंड कहते हैं कि वो मेरा नेफ्यू नज़र नहीं आ रहा है। तो जो फेमियान थे वो कहते क्या आपका नेफ्यू,
क्या हुआ है, वो यही कहीं होगा। तो लैंड कुरैन कहते हैं कि नहीं, मेरा दूसरा नेफ्यू शीजान उसे ढूंढ रहा है, बट अभी तक वो मिला ही नहीं है हमें, वो कहाँ चला गया, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो फेमियन कहते तो आपने हमें क्यों पहले इन्फॉर्म नहीं किया। तो लैंड कुरैन कहते क्योंकि आप सभी लोग बिजी थे, इसलिए हम परेशानी देना नहीं चाहते थे आप लोगों को, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। तो आधा घंटा हो चुका है, मेरा नेफ्यू मिल ही नहीं रहा। तो फेमियन कहते क्या, ऐसे कहते हैं। और फेमियन जल्दी से अपने क्लैन के जो मेंबर थे, बोले तो जो डिसेबल थे, उनको बुलाता है एंड कहता है कि जाओ लैंड क्लैन के मेंबर को ढूंढो करके। तो सभी लोग हमें से लाते हैं। तभी न्यूज़ैन एंड विंग भी कुछ सुनता है कि कुछ तो हुआ है करके। तो विंग एंड न्यूज़ैन भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ है। तभी शीशान आते हैं और कहते हैं अंकल वो नहीं मिल रहा है। तो विंग कहते हैं कि क्या हुआ है। तो लैंड कुरैन विंग की ओर देखते हैं एंड वो विंग को ऊपर से नीचे तक देखते, बट अभी वो चुप हो जाते हैं और वो कहते कि मेरा नेफ्यू लान वांगजी नहीं मिल रहा है यहाँ पे कहीं पे भी। तो विंग कहते क्या, लांसान कहाँ गया है। तो लैंड कुरैन विंग के मुंह से लांसान का नाम बोले, तो लांसान जो बर्थ नेम था ना, वो सुनने के बाद जो ना विंग की ओर देख रहा था और शीचान भी। बट इस बार उन लोगों को पहले हमारे वांगजी को ढूंढना था, इसलिए जो है ना विंग कहता है मैं जा रहा हूँ बाबा, ऐसे कहता है, यानी अंकल कहता है। जिसके बाद जो है ना हमारा विंग भी जो है ना हमारे वांगजी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। सभी लोग क्लैन के मेंबर जो थे ना हमारे वांगजी को ढूंढ रहे थे और अभी हमें पता नहीं वांगजी कहाँ पे छुपा हुआ है, क्या कर रहा है हमारा वांगजी। तो हमें आने वाले पार्ट में ही पता